तुर्श और रसदार फलों के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लीमू अपने अनगिनत तिब्बी फ़वाइद के लिहाज से तुर्शावा फलों का बादशाह कहा जा सकता है। कुदरत ने इसके अंदर सिट्रिक एसिड, पोटेशियम, फलाद, फास्फोरस और विटामिन ए और ई का खजाना छुपा रखा है। ये गोश्त बनाने वाले निशास्तदार और रोगनी अज्जा का कीमती मजमूआ और विटामिन सी का खजाना है। इसका छिलका, रस और बीज यानी हर जुज़ अपने अंदर ग़िज़ाई और दवाई तासीर छुपाए हुए है। लीमू में थोड़ी सी तेज़ाबी खासियत पाई जाती है। रसदार फलों में लीमू दुनिया भर में पैदावार के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। लीमू में विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। लीमू जल्दी मसाइल मसलन कील मुहासों, दानों और ज़ख्मों के इलाज के लिए बेहद मुफीद है। इसमें विटामिन बी खासी मिकदार में पाया जाता है। ये जरासीम कुश है और ग़िज़ा हज़म करने में भी मदद देता है। खून भी साफ़ करता है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करके जिस्मानी सलाहियत को बेहतर करता है। लीमू खून का बहाव रोकने वाला ताकतवर कुदरती ज़रिया है। दिल के मरीजों के लिए लीमू इंतहाई मुफीद तस्वुर किया जाता है। इसकी खुशबू हशरातुल अर्ज़ की दुश्मन है, मसलन मच्छर और मक्खियाँ वगैरह करीब नहीं आती। लीमू से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम मुस्तहकम होता है। नीम गर्म पानी में इसका रस मिलाकर पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है और निहारमू ये पानी पीना जिगर के लिए बेहद मुफीद है। लीमू के छिलकों, अर्क और दीगर अज्जा में मुतादिद तिब्बी फ़वाइद पाए जाते हैं। विटामिन सी से भरपूर होने के बायस इसे मुतादिद फ़वाइद का हामिल माना जाता है। मगर क्या आपको मालूम है कि ये मुतादिद अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। लीमू में शामिल विटामिन सी एनीमिया के खिलाफ लड़ता तो नहीं, मगर ये आयरन की ताकत को ज़रूर बढ़ाता है, जो इस बीमारी की रोकथाम में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी के साथ आयरन को खाना हमारे जिस्म में आयरन को जज़ब करना आसान कर देता है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में लीमू को छिड़कने से न सिर्फ जायका बढ़ता है, बल्कि आयरन के तमाम फ़वाइद भी हासिल होते हैं। लीमू विटामिन सी के हसूल का बहुत अच्छा ज़रिया है। एक लीमू से 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो कि रोज़ाना दरकार मिकदार का 51% हिस्सा है। तिब्बी तहकीकाती रिपोर्ट से साबित हुआ है कि विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम हो जाता है। मगर विटामिन सी ही दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और नबाताती कंपाउंड्स भी अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा नुमायां हद तक कम करता है। लीमू जिस्मानी वज़न कम करने वाली ग़िज़ा है। एक तहकीक के मुताबिक लीमू में मौजूद फाइबर मैदे में जाकर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है। ज़रूरी नहीं कि लीमू को खाया जाए, इसे मशरूबात की शक्ल में इस्तेमाल करना भी फ़ायदा पहुंचाता है। इसी तरह गर्म पानी में लीमू का अर्क मिलाकर पीना भी जिस्मानी वज़न कम करने में मदद दे सकता है। लीमू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जबकि निशास्ता और शक्कर के हज़म होने के अमल को सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। लीमू में मौजूद जुज़ फोलेट मुख्तलिफ मसाइल से बचाने में मदद देता है। फोलेट विटामिन में भी मौजूद होता है, मगर इसे किसी ग़िज़ा जैसे लीमू की शक्ल में इस्तेमाल करना जिस्म को इसे जज़ब करने में ज़्यादा मदद देता है। फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल कुछ अक़साम के कैंसर से बचाने में मदद दे सकता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि लीमू में मौजूद नबाताती कंपाउंड्स इंसदादी कैंसर ख़ुसूसियात भी रखते हैं। हो सकता है कि आपने कभी गौर किया हो कि स्किन केयर की मसनूआत पर विटामिन सी का जिक्र ज़रूर होता है, और इसकी वजह यह है कि इस विटामिन को एक हार्मोन कोलेजन की पैदावार के लिए अहम माना जाता है। ये हार्मोन जल्द की मजबूती और लचक के लिए बहुत अहम है, जबकि लीमू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जल्द को हमवार, सुर्खी माइल और लचकदार रखने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तिब्बी तहकीकाती रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पोटेशियम, जो कि लीमू में भरपूर पाया जाता है, कैल्शियम और दीगर मादनियात को इकट्ठा होकर गुर्दों में पथरी की शक्ल में बदलने से रोकने के हवाले से बेहद मददगार साबित होता है। तो लीमू पानी से लुत्फ़अंदोज़ हों, मगर कोशिश करें कि इसमें चीनी का इजाफा न करें, क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीमू का ताज़ा अर्क पानी में रोज़ाना मिलाकर पीना जिस्म के अंदर पानी की सतह को तवाज़ुन में रखने का एक बेहतरीन तरीका है। लीमू का अर्क जिस्म के अंदर जाकर अल्कलाइन में तब्दील हो जाता है और जोड़ों की सूजन से बचाव में मददगार साबित होता है। लीमू की महक सांस को तरोताज़ा रखती है, ख़ास तौर पर अगर आप एक गिलास नीम गर्म पानी में एक लीमू के अर्क से कई बार कुल्लियाँ करें। लीमू की तेज़ तुरश महक कैफीन या चीनी के बगैर तवानाई की लहर फराहम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीमू को दिमागी तहरुक देने वाली महक तस्वुर किया जाता है, और एक तहकीक के मुताबिक ये लोगों के मिजाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाता है। लीमू का अर्क और दीगर तेज़ाबी मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तुर्श मशरूबात से दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है, और इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तुर्श ग़िज़ा या मशरूबात के इस्तेमाल के आधे घंटे बाद दांतों पर ब्रश न करें, क्योंकि इससे दांतों की सतह को नुकसान पहुँच सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।